क्या बनोगे बड़े होकर? हाँ, आर्मी में जाओगे? बड़े होकर आर्मी में जाओगे? इस वक्त हम हमीरपुर में खड़े हैं और यहाँ पर आर्मी ने एक बहुत ही शानदार तरीके से एक स्कूल का निर्माण किया है और इस स्कूल का संचालन कर रहे हैं प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर दीपक बख्शी है। सर, ये स्कूल कब से यहाँ पर खुला है, क्या विशेषता है? सर, यहाँ पे 1995 में जब स्कूल ओपन हुआ था, जस्ट 2 टेंथ में ओपन हुआ था। उसके बाद डे बाय डे डेवलपमेंट होती गई। आज का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स देख लिया, जैसा ऑडिटोरियम देखेंगे इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, तो इसको टोटली आर्मी मेंटेन करती है। और यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन है वो पूरे इंटायर डिस्ट्रिक्ट में कहीं अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है, लाइक नीट हो गया या स्टेट PSC में, हमारे बच्चे क्वालिफाई करते ही करते हैं। हर सेशंस में हमारा ऐसा नहीं होता, कोई सेशन ड्रॉप नहीं हुआ जिसमें हमारे किसी भी स्टूडेंट ने क्वालिफाई नहीं किया। इस स्कूल की खासियत क्या है सर? मतलब क्यों बच्चे पढ़ने आए आखिर यहाँ पे? देखिए, इसकी मेन जो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्वालिटी क्या है। मेन आज के टाइम में अगर किसी चीज़ का कोई लैकनेस हो रही है वो है डिसिप्लिन। तो ये स्कूल आर्मी रन करती है, तो दैट इज़ वाई यहाँ का डिसिप्लिन और सिक्योरिटी जो है आर्मी अच्छे से मेंटेन करती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे मतलब मोर देन 26-27 विलेजेस से यहाँ पे हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इंटायर एरिया आपने देखा होगा, इसके सराउंडिंग में कोई गाँव नहीं है, फिर भी हमारे पास 25-26 गाँव के बच्चे आते हैं जिनका डिस्टेंस मोर देन 20-23-24 किलोमीटर वन साइड है। अच्छा, कौन कौन से गांव होंगे ऐसे? कुछ 2-4 गांव। दराटी हो गया, ये फिर खनेतर हो गया, दारगलून हो गया, यहाँ पे बाटा तुड़ियाँ, फिर उसके बाद इवन कुछ रजौरी का एरिया हमारे पास, बरवानी CP, वहाँ से फिर ये कुछ जो बॉर्डर के अंदर के गाँव में वो आते हैं। इवन मेंढर से भी बच्चे हमारे पास आते हैं। जड़ा वाली गली है सर, सुरनकोट के पास में, वहाँ से भी हमारे पास बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर ऑपरेशन वगैरह चलता होगा, जैसे पाकिस्तानियों की तरफ से कुछ गोले बारूद दागे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उस समय इस स्कूल के क्या हालात रहे होंगे? स्कूल तो टोटली बंद था। फिर हमारे पास कुछ जो लेबरर्स रहते हैं या कुछ जो पोर्टर्स वगैरह, हमारे पास बंकर्स अवेलेबल है, वो बंकर्स में ही रहते हैं। और बहुत शेलिंग हुई इसके सराउंडिंग में। जैसे जहाँ से आपने एंटर किया वहीं देखा होगा एक वो लिखा हुआ आर्टिलरी शेल हिट किया है पोल के ऊपर, तो इसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा सर जो शेलिंग हुई थी। सर, ऐसे कुछ बच्चों के नाम याद हैं जिन्होंने PSC वगैरह फाइट करी होगी सर? और लास्ट निकल गए होंगे? सर बहुत सारे बच्चे हैं। एक इस्लाम हैं जो अभी तहसीलदार डोडा में है सर, इस्लाम सर। और लास्ट टाइम हमारा एक बच्चा है सर, उसने अभी जस्ट जो नीट का हुआ सर, उसने क्वालिफाई किया, उसका नाम इंजमान है सर। सर, यहाँ पर क्या आर्मी के जवान है वो भी पढ़ाने आते हैं या फिर आर्मी के स्पेशल टीचर्स जो आप लोगों की नियुक्ति हुई होगी? वही जो सर जिनकी सिलेक्शन हुई है वही यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं, आर्मी के यहाँ पे। पर उनकी मतलब गाइडेंस जो सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर में सारे इन्वॉल्वमेंट हुई थी। अच्छा, ये तो स्कूल यहाँ पर हिल्स पर है, इसके अलावा और कोई सी स्कूल इर्द गिर्द में आसपास, या फिर कुछ स्कूलें होंगी तो कुछ किलोमीटर के दायरे में होंगी? सर, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारे हैं, और जिनके एनरोलमेंट 5, 10, 20, 30 मतलब 50 से अबव कोई नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, इवन प्राइवेट अकेडमीज़ भी हैं इसके सराउंडिंग में, 4-5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। बट फिर भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे आने के लिए। यहाँ उनके 2 कारण हैं। एक तो फ्री ऑफ कास्ट है, जो BPL, हम जो बिलो लाइन पॉवर्टी के जो बिलो होते हैं, जो लोग मोस्टली आपने देखा होगा यहाँ सारे फार्मर्स हैं, तो उनको हम फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे BPL कैटेगरी में फ्री ऑफ कास्ट उनको स्टडी करवाते हैं। इवन उनकी सारी रिक्वायरमेंट भी हम पूरी करते हैं। बुक्स हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, स्टेशनरी हो गया, सब कुछ हम उनको अवेलेबल। और बाकी स्टूडेंट से कितने रुपए चार्ज करते हैं? सर, मिनिमम चार्जेस अभी 500, 600, 700, बट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सभी के लिए फ्री ऑफ कास्ट है टोटली सर। लैब के साथ साथ और क्या है? सर, हमारे पास लैंग्वेज लैब है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है। तो कंप्यूटर के अलग से हैं सर, जैसे कंप्यूटर साइंस है उसके लिए अलग से कंप्यूटर लैब है, मुस्कान लैब अलग से है सर। इस स्कूल की स्थापना कब हुई थी सर? सर, इसकी 1 मई 1995 है सर। 95, अभी लगभग 30 साल हो गए। 30 years। बिल्कुल देखिए, ये एक स्कूल है जिसका स्ट्रक्चर तो आर्मी ने बनाया है। हालांकि अब इस स्कूल का संचालन यहाँ के टीचर्स कर रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर से जो बच्चे निकले हैं उन्होंने PSC फाइट करी है। कुछ बच्चे नायब तहसीलदार तक के पोस्ट पर गए हैं। बाकी इस इलाके में जिस तरह से आर्मी काम कर रही है, उनके काम की काबिल तारीफ़ है। और इन इलाकों के जो पुअर्स बच्चे हैं, जो गरीब तबके में आते हैं, जो निचले BPL कार्डधारी हैं, उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, जिसकी सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बेटा, क्या नाम है आपका? तो पास आ जाओ। क्या नाम है? अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? कौन से गांव के रहने वाले हो आप लोग? आप बेटा कहाँ के हो? भाई है आपका? अच्छा, कौन सी क्लास से पढ़ाई करते हो आप लोग? 3rd में पढ़ते हो। बेटा, ये बताना, घर से आप यहाँ कैसे आते हो, कैसे आना जाना करते हो आप लोग? आज भाई पैदल आए थे, बस लेट आई। अच्छा, और हर दिन कैसे करते हो आना जाना? गाड़ी पे। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे पढ़ाया जाता है आप लोगों को? खेलकूद भी कुछ करवाते हैं? क्या क्या होता है बेटा खेलकूद वगैरह? जुड़ा और फुटबॉल और क्रिकेट और
और बड्डी अरे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो आप? पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? क्या बनोगे बड़े होकर? हाँ, आर्मी में जाओगे? बड़े होकर आर्मी में जाओगे? तो ये बच्चे हैं, यहाँ आसपास में गांव है, लगभग करीब 20 से ज़्यादा गांव है जहाँ के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं और इन्हें शिक्षा दी जा रही है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को डेवलप किया है आर्मी ने। और यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका सिलेक्शन हुआ था, जिसके बाद टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि स्मार्ट क्लास भी यहाँ पर है। हमने स्मार्ट क्लास देखा, लैपटॉप बच्चों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक यहाँ पर लगती है। और ख़ास बात है कि इस स्कूल से पढ़कर अब तक कई बच्चों ने नीट क्लियर किया है, कई बच्चों ने पीएससी फाइट की और पीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है। ये काफ़ी ख़ास बात है यहाँ की। आपको लग रहा होगा कि मैं बीपी जैकेट पहनकर स्कूल में आया हूँ और इस इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। तो दरअसल ये है कि जम्मू और कश्मीर की इन वादियों में फ़िलहाल हम घूम रहे हैं और आर्मी के लोग भी हमारे साथ हैं। सेंसिटिव इलाके भी हम गए थे, इसलिए सुरक्षा कारणों की वजह से आर्मी ने हमें ये बीपी जैकेट पहनाया है। रास्ते में ही स्कूल पड़ा था और उसके बाद जब हमने इस स्कूल को देखा तो हमारे मन में जिज्ञासा आई, जिसके बाद हम फिर इस स्कूल में आए और यहाँ के बच्चों से हमने बातचीत की।